जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है दशहरा, तो दशहरे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे नाश्ता बन गया है। नाश्ते में थोड़ी सी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू फ्राई यानी कि जीरा आलू, क्योंकि मुझे भोग लगाना था। कम कर, क्योंकि मुझे भोग लगाना है माता रानी को। और आज हम नीचे वाला जो दरबार है ना वो भी बढ़ा दूँगी और यहाँ पे भोग लगा दूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं अपना नाश्ता। और आज हम जाएंगे, एक जगह जाएंगे जो कि तैयार होकर मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाएंगे। तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोनों बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने भी अपना नाश्ता कंप्लीट किया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता था मेरा। मज़ा आ गया, मतलब घर के छोले भटूरे खा के। रात को बनाए थे, देखा होगा व्लॉग में। तो जी मैंने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, लेकिन किचन की कुछ हालत ऐसी है जिसे मैं करती हूँ साफ़, फिर मिलती हूँ। और घर की भी थोड़ी साफ़ सफाई रह रही है, फटाफट हम साफ़ सफाई करते हैं, फिर हमें जाना भी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो कर लेती हूँ मैं फटाफट साफ़ सफाई। तो जी जैसा कि मैंने कहा था, किचन भी मेरी हो गई है क्लीन। ये देखिए हो गई ना फटाफट साफ़, लेकिन मैं होने वाली हूँ फटाफट तैयार। और घर की साफ़ सफाई भी चल रही है धीरे धीरे, थोड़ी सी रह गई है तो मैं कर रही हूँ। कि मेरे बच्चे हर टाइम ना टीवी चला के रखते हैं, तो यहाँ की करते हैं लाइट बंद। और ये देखिए सिर्फ मेरे को पोछा लगाना रह गया है और मैं फटाफट लगा लेती हूँ पोछा। रियांश नहा लिया? ठीक है। ये देखो ये नहा रहा है, इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही है, दिखा नहीं सकती तू, नंगी खड़ी है नंगी। जा ही रही थी नहाने तो देखा तो इस रूम की झाड़ू रह गई थी। पीछे कमरे से मैंने दोनों पीछे कमरे गैलरी में ना झाड़ू पोछा लगा दिया था, तो झाड़ू मैंने यहाँ पे भी लगा दी थी। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं ना ये वाली चौकी है ना आज हटा देती हूँ, क्योंकि आज नवमी भी है और दशहरा भी है। फिर जाना तो है, मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था, लेकिन ये सब काम करने भी बहुत ज़रूरी थे। यहाँ पे दोनों बच्चों को ना उससे पहले मैंने नहलाकर तैयार कर दिया था। रियांश तो अपना शूज़ वूज़ पहन के ही तैयार हो गया था। मैंने कहा मुझे तो अभी नहाऊंगी, मेरे को टाइम लगेगा। नहीं मम्मा मेरा मन कर रहा है शूज़ पहनने का, मैं शूज़ पहन लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू पहन ले। तो चौकी हटानी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम पूजा नहीं करते हैं, मतलब पूजा समाप्त हो गई है तो फिर करते नहीं है, तो फिर चौकी ऐसे लगी हो ना अच्छा नहीं लगता। फिर पूजा मैं नीचे भी करती हूँ, जैसे कल भी मैंने करी थी। फिर आज मैंने सुबह की नहीं करी क्योंकि अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने पूजा करी नहीं है, तो बस इसलिए मैंने हटा दिया था। और वैसे भी हम अष्टमी पूज के हटा लेते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो सारा सामान है ना हमारा चौकी का जो भी लगाने का होता है, जैसे कि चौकी का कपड़ा हो गया, माता की तस्वीर हो गई, और भी जो बाद में काम आने वाले सामान होते हैं वो सब ना मैं स्टोरेज करके एक ही बैग में रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो नेक्स्ट टाइम तो मैं मुझे आसानी रहे ढूंढने में। उसके बाद अब करवा चौथ आ रहा है और उसके लिए मैं सोच रही हूँ ये दुपट्टा जो चुन्नी का बैकग्राउंड है ना ये लगे रहने देती हूँ। बाकी क्या पता पीयू के पापा मना भी कर दें, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मेरे को चुन्नी है ना लगे रहने दे, क्योंकि इसमें ना चुन्नी में कील लगी हुई है, उसकी वजह से मेरे को ना कभी मेरे को निकालने में दिक्कत हो और निशान वगैरह ना बन जाए। और यहाँ पे बस बच्चे जब तैयार हो जाते हैं ना तो यही पूछते रहते हैं मम्मी कब ना होगी, मम्मी कब ना होगी। फिर पीयू के पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा वो बोल रहे थे कि फिर चलना है, तो मैंने कहा हाँ। साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, फटाफट मैं इसको पहन के रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे साड़ी बताना आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर सुंदर सी साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई हूँ, और पल्ले को भी ना मैं इस तरीके से यहाँ पे ना ये देखिए पल्ले को ना मेरे को वो लगता है, मतलब बार बार खुला पल्ला ना ऐसे करके पिन लगा लूँगी। और अच्छी लग रही है यार साड़ी, ये बहुत सुंदर लग रही है। इसका जो कलर है ना उसकी वजह से ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। और देखिए मैं इसका पल्ला पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो पकड़ा ही नहीं जाता। तो ये सिल्क वाली साड़ियाँ ऐसी होती है, मतलब खड़े खड़े कपड़े की होती हैं, लेकिन साड़ी ओ माय गॉड बहुत सुंदर लग रही थी। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। और साड़ी में तो एक अलग ही लुक आता है ना, मैं अपने आप को ही कह रही थी वाओ। अच्छा मैं तैयार नहीं हुई थी, अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने इस तरीके से बाल बना लिए, क्योंकि बाल ना खुले हुए मेरे थोड़े से वो हो जाते हैं। मेरे को ना स्कूटी भी चलानी थी, क्योंकि
रिक्शा में आजकल बहुत ज़्यादा जाम है, फिर हम लोग जाम के चक्कर में फंस जाते हैं। जब अपने हाथ में कन्वेंस होती है ना तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, स्कूटी निकाल रही हूँ और स्कूटी के चालू करके हम चले जाएंगे बहुत ही प्यारी जगह। बस हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गा पूजा, जो कि आजकल चल रही है। और मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मुझे हमेशा इन्वाइट करती है। और गेम जैसे ही हम पहुँचे ना तो म्यूज़िकल चेयर गेम चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। बट मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि मैं तो लेट पहुँची थी ना, इसीलिए। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। अभी मैं मिलवाऊंगी अपनी फ्रेंड से। देखो यार, मीडिया वाले भी आए हुए हैं। देख रहे हो पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। सभी लोग कमेंट में लिख देना जय माँ दुर्गा। फिर कोई और बैग से बनाया। हेलो जी, तो ये है मेरी प्यारी प्यारी सहेली। हेलो। इसकी वजह, इन दोनों की वजह से ही आती है ना दुर्गा पूजा, क्योंकि शिखा मुझे इनवाइट करते हैं। और हाँ, दाल के पराठे बनाने सीखे मैंने अपने ब्लॉग में, आपको मेंशन किया। आपसे सीखा है कि दाल के। हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में देखते हैं आते हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। चलो बच्चों तुमने तो वीडियो बनवाई नहीं। बच्चे अपना खुद बिजी है। बाय, ये कोई बोल रही है बाय। अरे ये तो मुझे दिखी नहीं। आ गया। हम आए हैं बच्चों को रावण दिखाने। ओए होए, तो यहीं तो वो लिखा। अच्छा, नो पार्किंग। अच्छा, ये नहीं है मंदिर। ये कितने सुंदर। यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि ना रावण देख कर आते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जलते हुए तक का तो वेट नहीं करूँगी, तुम्हें मैं ऐसे ही दिखा लाती हूँ। तो यहाँ पे ये रामलीला हो रही थी इस जगह पर। तो हम लोग देख रहे थे कि कितनी बड़ी जगह थी। और यहाँ पर मैं ना किसी और तरीके से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी और बोल भी रही थी, लेकिन पीछे ना एक गाना आ रहा था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने वीडियो को ना म्यूट कर दिया था। और यहाँ पे 3 रावण लगे हुए थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इस टाइम पे देख रहे हो आप कितना खाली है ये मेला, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बच्चों को ऐसे ही थोड़ा सा मेले में से घुमा लाते हैं, कि हम जा ही नहीं पाए थे। हाल ना एक भी दिन हम मेला देखने नहीं गए हैं। ये तो दशहरे वाले दिन बस दुर्गा पूजा आ गए ना, तो बच्चों का अचानक प्लान बन गया कि मम्मी प्लीज़ हमें रावण दिखा के लाओ। बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता है रावण देखने में। वैसे जब मैं भी बच्ची थी मेरे को भी मज़ा आता था। तो चलिए देखिए, और दशहरे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। उसके बाद है ना, हमने ना टेस्टी गोलगप्पे खाए। वैसे गोलगप्पे किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज तो देखना, मैं मतलब प्लान हमारा दुर्गा पूजा का ही था। और देखो मतलब साड़ी पहन के जो मैंने स्कूटी चलाई ना, मेरी वीडियो नहीं बनाई बस किसी ने, लेकिन आप देखते। रियांश क्या खाएगा? मैं बटर पनीर सिंगापुरी चाउमीन। और पीयू क्या खाएगी? बटर पनीर, बटर मसाला, चाटा। गोलगप्पे खा के हम लोग आगे आ गए थे, क्योंकि हमारा ना वैसे प्रॉपर कुछ खाने का मन था और बैठ के खाने का मन था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो स्टॉल लगे हुए थे जिस पे खड़े होके खा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम बैठ के खाएंगे। तो हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ गए थे, जिसमें कि हमने मंगाया डोसा। मुझे डोसा पसंद है और मम्मी को भी पसंद है, तो इसलिए हमने डोसा मंगा लिया था और चाउमीन मंगाई थी। और पीयू के पापा का कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं यही खाऊंगा। सांभर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और मुझे अभी देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे घर में सांभर डोसा बना लेना चाहिए। लेकिन बाहर खाने में मज़ा आता है ना बनाना ना कुछ करना, अपना खाना ही है सिर्फ। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था कि, और रियांश तो मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहा था मम्मी कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। हमने खाया पिया और फिर हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे बस मैं स्कूटी ऑन कर रही हूँ, चाबी मेरी पर्स में पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो उसके बाद हम लोग ना
वो आइसक्रीम खाई। एक्चुअली बच्चे ना रेस्टोरेंट में से ही कह रहे थे आइसक्रीम खा लो, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब सी थी, मतलब पसंद नहीं आई हमें। तो हमने मदर डेयरी वाला आइसक्रीम वाला दिख गया था तो हमने वहीं से खाई। पीयू मुझे बता रही है कि मैंने ये वाली आइसक्रीम ली है, ये वाली आइसक्रीम ली है। मतलब आज अच्छी खासी ना आउटिंग हो गई बहुत दिनों बाद, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब अच्छा लगता है ना हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कि भाई हम हाउस वाइफ तो सिर्फ घर में काम, ये वो खाना, मतलब ऑल टाइम काम ही रहता है। तो इसीलिए भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और बच्चों की वजह से हम लोग आज गए थे तो यहाँ पे लॉक लग गया था। लॉक अंदर से उसको लगा कि खुला हुआ है, तो मैंने कहा नहीं लॉक लगा हुआ है, तो उसने खोला। और आके ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और 5:30 बजे आए थे, 5 साढ़े 5 बजे, 5 बजे पता नहीं 5:30 बजे। उसके बाद जो हमने रील बनाई बहुत सारी। आपको अच्छा लगा आज? क्योंकि बहुत दुर्गा पूजा में गए, फिर ट्रैक्स खाए, फिर रेस्टोरेंट में गए, फिर आइसक्रीम खाई। फिर हमने टूसा बहुत सारा। आप अच्छी लग रही। थैंक यू दीदी आपको देख के बस आइसक्रीम नहीं बोली आपने? हाँ बोला ना आइसक्रीम। अच्छा आइसक्रीम बोली। दो खाएगा। वाओ मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है और ना। मुझे ना ये देखो, हाँ मुझे ट्रैक्स में दो क्रेजी बॉल मिली। एक ही मिली है दिखा। फिर क्या था, फिर मैं आ गई अपने रूप में, देख लो आप मुझे। मतलब मेरी ना आंखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मतलब जैसे धूप में डस्ट होता है बाहर, मतलब देखो मैं बाहर नहीं जाती ना तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे मैंने ना पराठे वगैरह बना दिए थे और दाल रखी हुई थी। जो भी मेरा सारा सामान रखा हुआ था ना, मैंने कुछ फालतू नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग इतना हैवी खा के आए थे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, बट बच्चे तो मांग ही लेते हैं ना, आपको पता ही है। और इसके बाद मैंने फटाफट जो है ना सारी किचन को समेटा और जो सारे बर्तन थे वो हमने वॉश कर दिए थे बट लगाए नहीं थे, तो किचन को सिर्फ समेटना रह गया था। और यहाँ पे स्पीकर पे मैं बात भी कर रही थी अपनी वीडियो कॉल, यानी कि मेरी सिस्टर का वीडियो कॉल आया हुआ था सारी बहनों का, तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी और यही सब बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तेरी रील बहुत अच्छी बनी हुई है, मज़ा आ गया ये रील देखकर। और हालत देख रहे हो आप मेरी, बस बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, बस पूछो मत। तो बस उसके बाद है ना मैंने सारी किचन को क्लीन करा। आप लोगों ने अगर मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो इसके बाद है ना गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे पीहू भी पता नहीं क्या लेने आ गई थी, पानी लेने आई थी पता नहीं क्या। लेकिन ये किचन को क्लीन करना ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। रियलिटी तो हमारी यही है, सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा। हाँ कभी कभी ये घूमना फिरना हो जाता है तो मज़ा आ जाता है, तो इसीलिए चलिए कोई नहीं, ये तो घर के काम काज है जो देखो हमें करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ घूमना फिरना कभी कभी अच्छा लगता है क्योंकि रोज़ तो आप घूमने जा नहीं सकते हो। एक तो पॉकेट अलाउ नहीं करती है और एक तो हम लोगों को आदत नहीं है ना जाने की, तो इसलिए हमारा मन भी नहीं करता कुछ। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।